दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 का हम लास्ट सवाल 15 नंबर बताने जा रहे हैं। 15 नंबर सवाल में बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांकों का योग दो शून्यांकों का गुणनफल का योग और तथा इनके तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएँ हैं और त्रिघात बहुपद निकालना है। तो देखिए पहला कितना है 2 -7 और -14। तो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया हुआ है और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर -7 दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और अल्फा बीटा गामा बराबर -14 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद बराबर कितना होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा और गामा। तो ये तीनों का मान हम बैठा देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल तीनों बैठाते हैं। यहाँ आपका x³ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका x³ और माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर कितना है 2 है, तो 2 x² हो जाएगा और प्लस इसका कितना है -7 है, तो -7x हो जाएगा और अल्फा बीटा गामा बराबर कितना है -14 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर x³ माइनस 2x² और -7x और माइनस प्लस 14, यही आपका आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। अब चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा का कितना है -4 1/2 और 1/3। तो देखिए हल निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है बराबर -4 है और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर 1/2 और अल्फा बीटा गामा बराबर कितना दिया है -1/3। तो हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो चलिए इसका वैल्यू बैठाते हैं। तो x³ हो जाएगा और ये आपका -4 हो जाएगा। दूसरा -4 x² हो जाएगा -4x² हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 1/2x 1/2x हो जाएगा और यहाँ आपका -1/3 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x³ और माइनस प्लस 4x² और प्लस 1/2x हो जाएगा और माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम
6 से गुना करते हैं। इसको हर को काटने के लिए हमको 3 दूना 6 से गुना करेंगे। तो 6 गुने 1, सभी को 6 से पूरा करें। 6 गुने 1 3 प्लस 6 गुने 4 एक्स स्क्वायर और प्लस 6 गुने 1/2 एक्स और प्लस 6 गुने 1/3 3। तो ये आपका हो जाएगा कितना कि 6x³ प्लस 6 चौके 24 एक्स स्क्वायर और 2 तिहाई 6 आपका प्लस 3x और 3 दूना 6 और प्लस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 6x के प्लस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब तीसरा बनाने जा रहे हैं। तो आपका तीसरा है 5/7 1/7 और 1/7। तो यहाँ देखिए हल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5/7 और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर 1/7 और अल्फा बीटा गामा बराबर 1/7। तो हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, मान हम रखते हैं x³ माइनस 5/7 एक्स स्क्वायर और प्लस 1/7 एक्स और प्लस 1/7। तो ये आपका हो जाएगा कितना, x³ माइनस, ये माइनस होगा 5x² बटा 7 प्लस x/7 और माइनस 1/7। तो चलिए इस बहुपद को हम 7 से गुना कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 7x³ माइनस 7 गुने 5x² बटा 7 और प्लस 7 गुने x/7 और माइनस 7 गुने 1/7। तो ये आपका हो जाएगा ये 7 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा, ये भी 7 कट जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा कितना, 7x³ माइनस 5x² हाँ 5x² प्लस x और -1। ये आपका तीसरा कितना बचा, 7x² माइनस 5x माइनस प्लस x -1। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए चौथा बनाने जा रहे हैं।
चौथा का तो दिया हुआ है, 4 का कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। हाँ, चौथा का आपका दिया है 2/5। 2/5, 1/10 और 1/2। तो हल में यहाँ दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है, 2/5। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर कितना दिया हुआ है, 1/10। और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू x और माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। तो यहाँ हम मान दे देंगे x³ माइनस कितना है, 2/5 x² और प्लस 1/10 x और माइनस 1/2। तो अब चलिए इसको हम 10 से गुना करते हैं। 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करने के बाद हाँ 10 से हम गुना करते हैं, 10 गुने x³ माइनस 10 गुने 2/5 5x² और प्लस 10 गुने x/10 और माइनस 10 गुने 1/2। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 10x³ और 5 दूना 10, तो 2 दूना 4 माइनस 4x² और 10 से कम 10 प्लस 1 और 2 बचे 10। तो ये आपका हो जाएगा -5। तो ये आपका हो जाएगा 10x³ माइनस 4x² प्लस 6 माइनस 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।